हेलो गाइस, दिस इज पवन अरुद्रा और आज के इस शानदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक में बात करेंगे जो कि है स्पीकर के प्रकार। जब भी हम स्पीकर की मार्केट में देखते हैं तो वहाँ पर आपको दो टाइप के स्पीकर देखने को मिलते हैं। पहला होता है नियोडिमियम मैग्नेट से बना स्पीकर और दूसरा होता है फेराइट मैग्नेट से बना हुआ स्पीकर। अब यहाँ पर जो है हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा स्पीकर लें, हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और किस पर्पस में कौन सा हमें यूज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको बता दें कि भारत जैसे देश में जहाँ की गर्मी का मौसम काफ़ी ज़्यादा रहता है और जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो गर्मी के मौसम में होते हैं, तो ऐसे देशों में कौन से स्पीकर टाइप सक्सेस हैं, नियोडिमियम मैग्नेट से बने स्पीकर सक्सेस हैं या फिर फेराइट मैग्नेट से बने हुए स्पीकर सक्सेस हैं। और ऐसे और जितने देश हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर किस टाइप का स्पीकर सक्सेस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बात रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गर्मी से क्या होता है, जो मैग्नेट होते हैं जब ज़्यादा उसका क्यूरी टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसे में उनका जो चुंबकत्व होता है, जो मैग्नेट की पावर होती है वो घट जाती है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों स्पीकर्स टाइप में मैग्नेट को ध्यान में रखना होगा कि कौन सा मैग्नेट ज़्यादा गर्मी सह लेता है, वही मैग्नेट इंडिया के लिए बेस्ट रहेगा। और ऐसे और जितने देश हैं उनके लिए भी वही मैग्नेट बेस्ट होगा। यहाँ पर आपके लिए एक ज़रूरी बात है कि अगर आप साउंड सिस्टम को या फिर अपने डीजे सिस्टम को हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस वाला बनाना चाहते हैं, साथ ही पैसे की बचत भी करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको इंटरनेट में बहुत सारे वीडियो देखने को मिलते हैं जो कि आपके शायद किसी काम के नहीं होते हैं, सिर्फ फालतू की चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, ये वो करके सब दिखाया जाता है जिसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो, लेकिन जब आपके सामने ऐसे वीडियोस आते हैं जिस पर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताई जाती है, जिसमें आपके पैसे की बचत के बारे में बताया जाता है और आपके व्यवसाय को बढ़ाने के बारे में बताया जाता है, तो आप ऐसी वीडियो से थोड़ा से बोर होने लगते हो। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं, आपको ऐसे वीडियो से बोर नहीं होना है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और अपने बजट और अपने जियोग्राफी के हिसाब से अपने स्पीकर टाइप को सेलेक्ट करिए और अपने साउंड सिस्टम को डेवलप करिए, तभी आप एक हाई क्वालिटी साउंड सिस्टम को बना पाएंगे। नहीं तो आप पैसे के ऊपर पैसे फंसाते चले जाएंगे, फिर भी आप सही साउंड सिस्टम का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो पर बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नेट की उपलब्धता। इन दोनों टाइप के मैग्नेट, पहला हमारा नियोडायनेमियम जिसे हम नियो मैग्नेट कहते हैं और साथ ही दूसरा हमारा फेराइट मैग्नेट। इन दोनों मैग्नेट से बने हुए स्पीकर्स में से किस टाइप के स्पीकर्स आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नियोडायनेमियम मैग्नेट की। तो इस टाइप के जो स्पीकर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में पृथ्वी में उपलब्ध मटेरियल से बने होते हैं, जिसके कारण इनकी उपलब्धता बहुत कम है। ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होते हैं और अधिकांशतः चाइना जैसे देशों से इसका इंपोर्ट ज़्यादा होता है। और वहीं पर हम बात कर लेते हैं अपने फेराइट मैग्नेट की। तो ये बहुत ही आसानी से दुनिया के अलग अलग देशों में मिल जाने वाला तत्व होता है, जिससे इस मैग्नेट को बनाया जाता है और उसी से वो स्पीकर्स बनाए जाते हैं। तो अगर आप जो है पूरे दुनिया को लेकर चल रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट मैग्नेट टाइप जो है वो होता है फेराइट मैग्नेट। तो उसी से बने स्पीकर्स आप लें। अगर आप जो है दुर्लभ मैग्नेट लेना चाहते हैं जो कि अधिकांशतः चाइना जैसे देशों से इंपोर्ट होते हैं, तो आप नियो मैग्नेट ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इन दोनों टाइप के मैग्नेट से बने हुए स्पीकर के प्राइस की, यानी उनके मूल्य की, कि कौन से मैग्नेट से बना स्पीकर आपको सस्ता मिलेगा और किस मैग्नेट से बना स्पीकर आपको महंगा मिलेगा। तो यहाँ पर फर्क जो है आप खुद निकाल सकते हैं कि जो चीज़ धरती पर कम होगी, यानी जो चीज़ मार्केट में कम होगी वो आपको महंगी मिलेगी, और जो चीज़ आपको मार्केट में पर्याप्त मात्रा में मिल रही है वो आपको अपेक्षाकृत सस्ती मिलेगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि धरती पर जो नियोडिमियम मैग्नेट है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो इस वजह से जो स्पीकर्स नियो मैग्नेट यानी नियोडिमियम मैग्नेट से बने हुए हैं वो स्पीकर्स आपको अपेक्षाकृत महंगे मिलेंगे, और वहीं पर जो फेराइट मैग्नेट से बने स्पीकर हैं वो आपको सस्ते मिलेंगे। तो अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो आप जा सकते हैं फेराइट मैग्नेट में। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप जो है नियोडिमियम मैग्नेट ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सा मैग्नेट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, नियोडिमियम मैग्नेट या फिर फेराइट मैग्नेट। क्योंकि जिस मैग्नेट की शक्ति ज़्यादा होगी यानी उसका मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होगा, वही टाइप का स्पीकर आपको ज़्यादा हाई क्वालिटी की आवाज़ देगा। तो यहाँ पर जो नियोडिमियम मैग्नेट है वो बहुत ही आगे निकल के चला आता है, क्योंकि नियोडिमियम मैग्नेट जो होता है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है।
फेराइट मैग्नेट की अपेक्षा कई गुना वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए आपको जो नियोडियम मैग्नेट के स्पीकर्स होंगे उनमें आपको बहुत छोटा से छोटा वॉइस जो होगा, वोकल होगा, वो आसानी से निकल के आ जाएगा। वहीं पर जो बहुत छोटी आवाज़ें होती हैं, बहुत ही पतली या फिर बहुत ही ज़्यादा लो होती हैं, वो चीज़ फेराइट मैग्नेट स्पीकर से बहुत कम मात्रा में आती हैं। हालांकि इसका प्रभाव कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो नियोडियम मैग्नेट से बने हुए स्पीकर होते हैं उन्हें आप देखते होंगे बहुत छोटा सा मैग्नेट लगा होता है। अब वहीं पर उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए फेराइट मैग्नेट में बहुत ही बड़ा मैग्नेट लगाया जाता है, जिसके कारण लगभग दोनों स्पीकर्स के जो मैग्नेट होते हैं वो उतनी ही चुंबकीय दाब को उत्पन्न कर लेते हैं जहां पर अपनी कॉइल होती है। वहीं पर अगर देखा जाए जो स्पीकर नियोडियम मैग्नेट से बना है वहां पर कुछ भी हो, लेकिन कॉइल के पास जो चुंबकीय दाब है सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है नियोडियम स्पीकर में। यानी अब साउंड क्वालिटी का मामला कहें या फिर आपको हाई पावर की बात करें तो आपको नियोडियम मैग्नेट में ज़्यादा मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लीजिए कि आपकी संतुष्टि के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों के पास पहले से फेराइट मैग्नेट से बने स्पीकर हैं और जो लोग नया स्पीकर लेना चाहते हैं जो कि फेराइट मैग्नेट से बना हो, तो वो लोग को डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो नियोडियम मैग्नेट से बने स्पीकर होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर सोचोगे यार कि फेराइट वाला तो बिल्कुल बेकार होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो नियोडियम मैग्नेट से बना स्पीकर आता है उसमें जो पीछे आप मैग्नेट देखोगे एकदम छोटा सा मैग्नेट लगाया जाता है, और वहीं पर जो फेराइट वाला स्पीकर होता है उसमें बहुत बड़ा मैग्नेट लगाया जाता है। जो हमारा नियोडियम मैग्नेट से बना स्पीकर है उस मैग्नेट के पावर को कवर करने के लिए उसमें इतना ज़्यादा बड़ा फेराइट मैग्नेट लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से दोनों स्पीकर का जो मैग्नेट पावर है लगभग बराबर हो जाता है। इसलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, दोनों मैग्नेट बहुत ही अच्छा काम करेंगे, क्योंकि एक में मैग्नेट की मात्रा ज़्यादा है और एक में पावर ज़्यादा है। अब वहाँ पर पावर को बढ़ाने के लिए ज़्यादा मात्रा में मैग्नेट लगा दिया गया है, तो अब लगभग दोनों सेम ही काम करेंगे। थोड़ा बड़ा अंतर होगा वो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो पॉइंट बताया उस पर जो हमारा नियोडियम मैग्नेट है वो बहुत आगे निकल गया, यानी उसका मैग्नेटिक पावर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसका जो दूसरा पॉइंट अभी आता है लॉन्जेविटी, यानी स्पीकर को लंबे समय तक अच्छी क्वालिटी से चलने का जो गुण है वो किस में ज़्यादा है, तो उसमें विजयी होता है फेराइट मैग्नेट, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। जो नियोडियम मैग्नेट होता है 2 पॉइंट से हार जाता है लॉन्जेविटी में। पहला कि इसमें जंग लग जाता है, नियोडियम मैग्नेट जो होता है उसमें निकल की परत चढ़ी होती है, क्योंकि उसमें जंग लगने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। इस वजह से उस पर जब भी आप देखोगे तो आपको जो नियोडियम मैग्नेट होगा वो खुला नहीं आता है, वो एक केस के अंदर होता है, उसके ऊपर निकल की परत चढ़ी होती है, वो बहुत सुरक्षित रखा जाता है। किसी कारण से कहीं पर भी उस पर छोटा सा झटका लगा और निकल की परत हट गई तो उस पर वहीं से जंग शुरू हो गया। आपको पता है कोई भी धातु हो या कोई भी पदार्थ हो जिस पर जंग लगता है, अगर जंग लग गया तो उसकी गुणवत्ता कितनी रह जाएगी। और वहीं पर फेराइट में आपने देखा होगा कहीं स्पीकर्स को आप पानी में फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, आपने देखा होगा उसका जो फ्रेम होता है, जो बास्केट होती है, पूरा गल जाता है, लेकिन जो उसका मैग्नेट होता है सेम टू सेम वैसा ही रखा होता है। तो यहाँ पर फेराइट मैग्नेट से जो बने स्पीकर्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। नियोडियम भी अच्छा चलता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें निकल की परत चढ़ाई जाती है, इसी वजह से चढ़ाई जाती है कि उसमें जंग ना लगे। लेकिन फिर भी किसी चीज़ में कमजोरी है, उसको कितना भी छिपाया जाए लेकिन उसको जो है बताना बहुत ज़रूरी होता है, वो कभी भी कमजोरी उभर सकती है। और जो दूसरी कमी क्या होती है, गर्मी सहने की क्षमता। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि भारत जैसे देश के लिए जो है गर्मी सहने वाले स्पीकर चाहिए। तो जो नियोडियम मैग्नेट होता है, जैसे उसका क्यूरी टेम्परेचर बढ़ता है, यानी उसका जो तापमान है बढ़ता है, तो उसमें जो चुंबकीय शक्ति होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब आपको पता है कि जब कोई साउंड सिस्टम में स्पीकर्स चलता है, लंबे समय तक चलता है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि स्पीकर्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट बजाया जाता है, जिससे मैग्नेट गर्म हो जाती है। और जैसे ही मैग्नेट ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो उसकी क्वालिटी, उसकी जो पावर है, सब कुछ कम हो जाएगी। वहीं पर फेराइट मैग्नेट जो होते हैं उनमें गर्मी सहने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। तो भाई 2 इधर पॉइंट हैं जिसमें फेराइट जो है आगे निकल जाता है। अब यहाँ पर फिर एक पॉइंट आता है साउंड क्वालिटी। किस स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, नियोडियम मैग्नेट से बने स्पीकर की साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी या फिर फेराइट मैग्नेट से बने स्पीकर की साउंड क्वालिटी अच्छी होगी।
तो यहाँ पर बिल्कुल फर्क साफ है, क्योंकि जो न्यूडियम मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे उससे आने वाली जो आउटपुट होगा वो आपको बहुत ही हाई क्वालिटी का मिलेगा। बिल्कुल स्टूडियो टाइप की अगर आप आवाज़ चाहते हैं तो आपको जो है न्यू मैग्नेट से वो आवाज़ मिल जाएगी। वहीं पर फेराइट मैग्नेट जो होता है वो थोड़ा से उसकी अपेक्षा कम आपको साउंड क्वालिटी देगा। हालांकि इंडिया के अंदर ज़्यादातर फेराइट मैग्नेट ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पर मैं जो है कोई चोरी नहीं करूँगा, आपको बिल्कुल क्लियर बताऊँगा कि अगर आप कोई लाइव प्रोग्राम में बहुत अच्छी क्वालिटी का आवाज़ चाहते हैं, मॉनिटर्स में उन स्पीकर्स को यूज करें जो कि न्यूडियम मैग्नेट से बने हुए हैं। थोड़े महंगे होते हैं लेकिन उनकी जो क्वालिटी होगी, साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। अब आज के टाइम पर फेराइट मैग्नेट को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बनाया जाने लगा है, जिससे उससे भी आप बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी ले सकते हैं। फिर भी न्यूडियम मैग्नेट की साउंड क्वालिटी अच्छी रहेगी, क्योंकि कई गुना का अंतर है मैग्नेटिक पावर में। इस वजह से आपको पता है कि स्पीकर जब काम करता है उसमें एक जो होता है हमारा स्थायी चुंबक होता है जो कि बाहर लगाया जाता है, और दूसरा कॉइल वो विद्युत चुंबक बनाता है। तो दोनों चुंबक जो है आमने सामने आएंगे। देखिए, जो हमारी कॉइल होती है वो भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब उस पर हम पावर देते हैं, उस पर यानी कि प्लस माइनस का पावर आता है, तो वो कॉइल भी एक चुंबक बन जाती है। उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनता है जो कि एक अस्थायी चुंबक होता है। जैसे उस पर सिग्नल आता है यानी पावर आता है, चुंबक बन जाती है। जैसे उस पर सिग्नल हटता है, पावर हटता है, वो फिर से एक कॉइल के रूप में ही रह जाती है। तो एक स्थायी चुंबक हो गया, एक अस्थायी चुंबक हो गया। तो जो न्यूडियम मैग्नेट होता है वो एक स्थायी चुंबक होता है, उसमें फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसी पर जब कॉइल में बनने वाला जो मैग्नेट होता है वो जब उसके सामने जाता है तो आपने देखा होगा एक चुंबक दूसरे चुंबक को काफ़ी तेज़ी से ढकेलता है, बाहर की तरफ ढकेल देता है। तो ऐसे में जो अस्थायी चुंबक होगा वो उसके सामने जैसे ही जाएगा, और स्थायी चुंबक में जितना अच्छा आपको पावर देखने को मिलेगा उतना ही स्पष्ट रूप से वो कॉइल को बाहर ऐसे धक्का देगा। उसी से अपना जो है अपना कोण जो होता है वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे काम करता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिस मैग्नेट का पावर ज़्यादा होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से कॉइल की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको शायद याद होगा, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत जैसे देश में कौन से स्पीकर टाइप ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। न्यूडियम मैग्नेट से बने स्पीकर बेस्ट रहेंगे या फिर फेराइट मैग्नेट से बने स्पीकर ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। आप देखते हैं कि भारत देश में अधिकतर जो काम होते हैं वो गर्मी के महीनों में आयोजित किए जाते हैं, और भारत का अधिकांशतः समय जो होता है वो गर्म रहता है। तो ऐसे में जो है हमें किस टाइप का मैग्नेट लेना चाहिए ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। और आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी हम अपने स्पीकर्स को इंडिया के अंदर आरएमएस पावर से ऊपर चला देते हैं, जो उसका आरएमएस पावर होता है उससे ऊपर चला देते हैं, और स्पीकर बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जिससे स्पीकर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है जो कि आप लोग देखते होंगे कि स्पीकर को एकदम खुला में रखा जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, ऐसी जगह पर भी स्पीकर को काफ़ी समय तक रन किया जाता है। तो ऐसा ही भारत देश जैसी भौगोलिक स्थिति वाले जितने भी देश हैं वहाँ भी जो फेराइट मैग्नेट से बने स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप फेराइट मैग्नेट से बने हुए स्पीकर ले रहे हैं तो इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा होगा कि आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है, आप एक अच्छा साउंड सिस्टम लेना चाहते हैं, तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है फेराइट मैग्नेट से बने हुए स्पीकर्स। पैसे इस प्रकार से आप इसमें बचा सकते हैं क्योंकि जो न्यूडियम मैग्नेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, कई गुना का अंतर हो सकता है, और वहीं पर जो हमारा फेराइट मैग्नेट होता है वो सस्ता होता है, जिससे इस टाइप से इनमें बने हुए स्पीकर्स उसी हिसाब से सस्ते और महंगे आते हैं। न्यूडियम मैग्नेट से बना स्पीकर महंगा होगा और जो फेराइट मैग्नेट से बना स्पीकर होगा वो सस्ता होगा। एक उदाहरण आपको अगर बता दूं शायद आपको समझ में आ जाए, एग्जैक्टली नहीं है लेकिन लगभग ऐसा ही होता है कि अगर आप एक 500 वाट का स्पीकर लेते हैं कोई मीडियम कंपनी का, तो उसमें अगर आप फेराइट मैग्नेट लेंगे तो 500 वाट का स्पीकर लगभग आपको फेराइट मैग्नेट में करीब 6 से 7 हज़ार के बीच में लगभग देखने को मिल जाएगा, या फिर 8 हज़ार तक हो जाएगा। और वहीं पर अगर आप उतने ही 500 वाट का स्पीकर आप न्यूडियम मैग्नेट में लेंगे तो लगभग आपको वो 15 से 18 हज़ार के बीच में लगभग देखने को मिलता है। तो इतना अंतर होता है रेट का न्यूडियम और फेराइट में। फेराइट मैग्नेट से बने स्पीकर का दूसरा फ़ायदा है कि अगर आप फेराइट स्पीकर को लंबे समय तक चलाते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे तक लगातार चलाते हैं, और आप RMS पावर से ऊपर भी चला रहे हैं, तब भी मैग्नेट गर्म हो जाएगा, फिर भी अपनी साउंड क्वालिटी को वो बरकरार रखेगा।
साउंड क्वालिटी वैसी ही रहेगी चाहे जितना देर तक आप चलाते रहें। वहीं पर अगर आप नियोडियम मैग्नेट से बने स्पीकर्स को यूज कर रहे हैं और स्पीकर लंबे समय तक चला, वो गर्म हो गया, तो उसमें क्या होगा, वो अपनी साउंड की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। क्योंकि नियोडियम मैग्नेट का गुण होता है कि जैसे ही वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा वो कई % अपनी मैग्नेट पावर को कम कर देता है, जिससे साउंड क्वालिटी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इसका तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा फेराइट मैग्नेट होता है वो जल्दी से डीमैग्नेटाइज्ड नहीं होता है, यानी चुंबक जो है डिस्चार्ज नहीं होता है। क्योंकि जब चुंबक गर्म होता है तो जो चुंबक गर्म के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो उनका जो चुंबकत्व होता है, मैग्नेटिक पावर होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। पहले साल अच्छा चला, दूसरे साल उससे कम हुआ, तीसरे साल उससे भी कम हो गया, ऐसे करके धीरे धीरे जैसे जितना ज़्यादा तापमान पर आप उसे चला देंगे उतनी ही जल्दी उसका मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो जाएगा। तो फेराइट मैग्नेट में मैंने आपको बताया था वो जो होता है काफ़ी ज़्यादा गर्म को सह लेता है, जिससे उसकी मैग्नेटिक पावर जल्दी से ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पर आपको एक और प्लस पॉइंट बता देते हैं साथ में, जो आपका मैग्नेट है उसका जो पावर है वो कम हो गया है तो आप कहीं पर भी अपने मैग्नेट को चार्ज करवा लीजिए, जिससे आपके पुराने फेराइट मैग्नेट भी अच्छे से चार्ज हो जाएंगे, उनसे अच्छी क्वालिटी का साउंड आने लगेगा। तो यहाँ तक कुछ ऐसे ही फ़ायदे हैं हमारे फेराइट मैग्नेट के, और बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आपको मैं यहाँ पर पूरी बातें नहीं बता पाया हूँ। और साथ ही आप ले सकते हैं नियोडियम मैग्नेट को भी वो ऐसी पोजीशन में जैसे कि आपको अपने साउंड सिस्टम को बहुत ही हाई क्वालिटी में चलाना है, लाइव में चलाना है, या फिर आपको जो है छाँव में चलाना है, हरदम RMS पावर में चलाना है। यानी RMS पावर जो होता है, जो स्पीकर का जितना वाट का बना है उतने पावर में ही एक फिक्स वैल्यू के एम्पलीफायर से चलाना है, तब आप नियोडियम मैग्नेट भी ले सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा क्योंकि उसका स्ट्रेंथ इतना अच्छा होता है, तो क्वालिटी उसमें भी मिलेगी। मैं आपको मना नहीं करता कि नियोडियम एकदम ख़राब ही है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हर एक पहलू को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो फेराइट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हम सभी को। अगर क्वालिटी की बात करें तो फिर नियोडियम में आती है। जो लोग स्टूडियो मॉनिटर यूज करते हैं वो सभी लोग यही नियोडियम मैग्नेट से बने स्पीकर्स ही लगाते हैं वहाँ पर। और एक और सबसे मुख्य बात है, अगर आपका साउंड सिस्टम मोबाइल वाला है, यानी कि चलता फिरता जो होता है, रनिंग साउंड सिस्टम है, रनिंग डीजे है, तो ऐसे में आप जो है, अगर आपका साउंड सिस्टम हर समय एक गाड़ी में फिक्स लोड रहता है तो ऐसे में आप फेराइट मैग्नेट स्पीकर यूज़ करें। अगर आपका साउंड सिस्टम आज यहाँ लगना है उतर के गाड़ी से, कल वहाँ लगना है, फिर लोड किया फिर उतारा, ऐसे में जो है आपका बहुत ज़्यादा बड़ा लेबर्स लग जाता है। तो इस तरह लेबर चार्ज को बचाने के लिए आप जो है नियोडियम मैग्नेट से बने स्पीकर्स लें, वो बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। उससे आपके वर्क्स में जो लेबर्स जुड़ी हुई है, जो वर्कर्स जुड़े हुए हैं, वो थकते भी नहीं हैं और लंबे समय तक वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि अगर आपको हाई क्वालिटी का परफॉर्मेंस चाहिए और आपका साउंड सिस्टम रेटेड चल रहा है, RMS पावर पर चल रहा है, तो ऐसे में आपको अपना फेराइट मैग्नेट नहीं लेना है, आपको लेना है नियोडियम मैग्नेट, क्योंकि उसमें आपका जो है हाई क्वालिटी का परफॉर्मेंस मिलेगा, उसका वज़न कम होता है। आप कहीं भी लाइव लगाते हैं, कितनी ऊंचाई पर आपको टॉप लगाना है, डेली आप उसे उठाएंगे रखेंगे तब भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं जाएगी। और मैग्नेट जो हमारा फेराइट होता है उससे बने जो स्पीकर्स होते हैं उससे जो भारीपन होता है, जिसके चलते अगर आप 4 बेस लगाते हैं और 4 टॉप लगाते हैं और टॉप को इतनी ऊंचाई तक ले जाना है और बड़े वाट की स्पीकर है, तो ऐसे में आपके जो वर्कर्स हैं वो थक जाएंगे। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना है। इस टॉपिक पर अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए और भी आपको इसके अंदर तक की गहराई समझना है तो आप मुझे कमेंट करिए। इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो दूंगा जिसमें आपको और भी अच्छे तरीके से मैग्नेट के टाइप को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर अभी भी आपको कोई प्रश्न है, आपको कुछ बात समझ में न आई हो, तो आप जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई अदर वीडियो चाहिए या फिर इसी का डिटेल वीडियो चाहिए तब भी आप कमेंट करिए, मैं आपको वो वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप इस वीडियो को किस कंट्री से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं और साथ ही किस गांव से देख रहे हैं, ये सब कुछ आप बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं कि मैं यहाँ से वीडियो देख रहा हूँ, और साथ ही किन लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक देखा है वो ज़रूर बताएं। कि मैं देखना चाहता हूँ कि
कितने लोग सही जानकारी को ध्यान से देखते हैं और कितने लोग अपने साउंड सिस्टम को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।